तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका समाजशास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका ये समाजशास्त्र विषय का पेपर है और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। अब चलो मैं आपको वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, केरल। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला है। देख सकते हो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा शिक्षा। शिक्षा यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कौन सी जाति अन्य पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा साहू। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद भी कर लेना जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, भूमंडलीकरण की दशा में विदेशी पूंजी के निवेश को देश में प्रोत्साहन देने नीति को कहा जाता है। देख सकते हो बच्चों उसको क्या कहते हैं हम। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, औद्योगिकरण, निजीकरण, पूंजीवादी या उदारीकरण। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उदारीकरण। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन लिखा है, कौन सी दशा उदारीकरण की समीपता को दर्शाती है। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपका, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उद्योगों का आधुनिकीकरण। कहाँ पर लिखा पर बच्चों देख सकते हो, ये लिखा इसका उद्योगों का आधुनिकीकरण। तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य था। देख सकते हो बच्चों तेलंगाना आंदोलन का उद्देश्य क्या था आपको बताना है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जागीरदारों के शोषण का विरोध। कहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, देखो ये लिखा है जागीरदारों के शोषण का विरोध। इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर। अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में देखो यहाँ पर अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चन के उत्तर। देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको ऐसे करनी होगी पूरी, संयुक्त परिवार के मुखिया को कहते हैं। देख सकते हो बच्चों संयुक्त परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो देखो बच्चों इसको कहते हैं, मुखिया को परिवार का कर्ता कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिवार और उसके बाद में का और उसके बाद में कर्ता। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा होगा प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा उत्तर प्रदेश। क्या लिखोगे, उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। गाँव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार है। गाँव में विभिन्न बस्तियों के निर्माण का मुख्य आधार क्या है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा जाति व्यवस्था। क्या लिखोगे, जाति व्यवस्था इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना में की गई। देखो प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी। देखो यहाँ से आपको लिख देना है 1963 में की गई थी। और अब अगला क्वेश्चन, दिहाड़ी मजदूरों को कम काम पर लगाने का कार्य साधारणतः द्वारा किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों साधारणतः ठेकेदार द्वारा किया जाता है। क्या लिखोगे, ठेकेदार द्वारा किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, बोडो और मिजो आंदोलन का संबंध भारत में क्षेत्र से है। देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों से है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख कर लिख दे और पूरा का पूरा समझ ले। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है। देख सकते हो बच्चों सोशल मूवमेंट एंड इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, MS। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना। यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ M, और उसके बाद में
यहाँ पर अब आगे आपको पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा एम और उसके बाद में एस और उसके बाद में आगे आपको लिख कर आना होगा MSA और उसके बाद में राव, ठीक है ना, ये इसके लेखक है। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग 1 बाय 1 करके देखते चले पूरा का पूरा पेपर। तो देखो इसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी इस प्रकार से दी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखो जोड़ी के मिलान आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है इरावती करवे। तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये जो लिखा है ना, इसकी जोड़ के मिलान आपका हो जाएगा किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से। समाज सुधार के जनक प्यारे बच्चों देखो ये आपके आ जाएंगे राजा राम मोहन राय, जो कि ये लिखा है। और सांस्कृतिक पहचान की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको किससे करना होगा, सांस्कृतिक पहचान की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सामुदायिकता की भावना से। कहाँ पर लिखा सामुदायिकता की भावना, देखो ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, कृषि ऋणग्रस्तता में वृद्धि। देख सकते हो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा हरित क्रांति, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, विनिवेश की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है सार्वजनिक उद्योगों से सरकारी पूंजी हटाना। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन लिखा है गोरा देवी की जोड़ के नाम प्यारे बच्चों आपको कर लेना चिपको आंदोलन से। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर बता देता हूँ। तो देखो एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से लिख कर आना होगा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है रेटफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस नाम से संबोधित किया। देख सकते हो बच्चों रेटफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को किस समुदाय के नाम से संबोधित किया। देखो बच्चों यहाँ पर उन्होंने कहा था कृषक समुदाय, क्या लिखोगे, कृषक और उसके बाद में समुदाय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। देख सकते हो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा ना AM श्रीनिवास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या लिखोगे, AM उसके बाद में N और उसके बाद में श्रीनिवास, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो यहाँ से लिख ले MN श्रीनिवास, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। भारत में आपातकाल की घोषणा किन वर्षों में की गई थी। देख सकते हो बच्चों भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 से 77 में की गई थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना है 1975 से 77 तक में इसकी घोषणा की गई थी। भारत की कृषि संस्कृति में बहुत से महत्वपूर्ण त्यौहार किस अवसर पर मनाए जाते हैं। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा फसलों की कटाई के अवसर पर मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, फसलों की कटाई के अवसर पर, फसलों की कटाई के और उसके बाद में अवसर पर, ठीक है, ऐसे लिख लें आप लोग पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, जिस समाज में एक बड़ी जनसंख्या में लोगों उद्योगों द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं उसे किस तरह का समाज कहते हैं। देखो बच्चों इसको कहते हैं औद्योगिक समाज। क्या कहते हैं, यहाँ से आपको लिखकर आना था औद्योगिक और उसके बाद में समाज, ठीक है। औद्योगिक समाज प्यारे बच्चों ऐसे समाज को कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख कर जाना आप लोग जो कि पूछे गए आपके पेपर में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष में आरंभ हुई थी। देख सकते हो बच्चों भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया कब आरंभ हुई थी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1991 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देख सकते हो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। देखो 1919 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको सत्य असत्य बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है भारत में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक है। देख सकते हो बच्चों ये पूरी तरह से आपका असत्य हो जाएगा। सामाजिक विषमता का बंद स्तरीकरण से घनिष्ठ संबंध है। देख सकते हो बच्चों ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नागरिक समाज की प्रगति गैर राजनीतिक होती है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा।
और अब अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, उदारीकरण के फलस्वरूप भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए संबंधित कार्यक्रम नमामि गंगे हैं। तो देखो पहले जो ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देख सकते हो पर जब आगे आपके पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे आपके, आप लोग इनको पढ़कर, देखकर और समझ के जाना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जननांकी क्या है। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से पेपर में आपके परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, मगर इसके लिए प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखकर जाना होगा, तभी प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए अपन जननांकी किसे कहते हैं, तो चलो प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में दिया गया ना, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 कहता है, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। प्रश्न नंबर 8 प्यारे बच्चों ये लिखा है, जाति को परिभाषित कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, जाति को परिभाषित इस प्रकार से आपको कर देना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नागरिक समाज क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, नागरिक समाज क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। नागरिक समाज क्या है, ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों आपको दिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, नागरिक समाज के बाद में अपन इधर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन लिखे हैं, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहा जाता है। देख सकते हो पर जो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर आपने देख लिए होंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक परिवर्तन से क्या आशय है। तो देखो पर जो संरचनात्मक परिवर्तन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, विनिवेश से क्या तात्पर्य है। देख सकते हो पर जो विनिवेश से क्या तात्पर्य, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। देख सकते हो पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित आपको इस प्रकार से कर देना है, ये लिखा इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, सांस्कृतिकरण का क्या आशय है। देखो पहले जो सांस्कृतिकरण से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 पूछा आपके पेपर में, यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण आपको बताने हैं। तो देखो पर जो भारत में जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, सातवीकरण तथा एकीकरण की नीति में अंतर स्पष्ट आपको करने हैं। तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा पूरा का पूरा उत्तर जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के 3 अंतर आपको बताने हैं। तो देखो पहले जो औद्योगिकरण और नगरीकरण में 3 अंतर ये लिखे हैं, इनको देख लें आप लोग और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद कर लेना। ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं पूरा का पूरा हल सहित बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते, प्रश्न नंबर 19, नगरीकरण की 3 सीमाएं आपको लिखकर आनी, 3 समस्याएं। देख सकते हो पर जो नगरीकरण की 3 समस्याएं आप लोग यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा लिख लें। ये लिखिए प्यारे बच्चों, नगरीकरण की 3 समस्याएं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, पारिवारिक संरचना की दूरी क्या है। तो देख सकते हो पर जो इस क्वेश्चन के आंसर को आपको समझाना था, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 21वां, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता आपको लिखकर आनी होगी। देख सकते हो पर जो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता आपको इस प्रकार से लिख देनी है। ये प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22,
भूमि सुधार के 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो देखो पर जो भूमि सुधार के 4 उद्देश्य यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्यारे बच्चों आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा और आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 पूछा है, नर्मदा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो पर जो नर्मदा आंदोलन पर टिप्पणी इस प्रकार से आपको लिख देनी है। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।